2 करोड़ की आबादी, 1,34,000 मुरबा मील का रकबा, दुनिया भर की मादनियात के साथ साथ रूए ज़मीन पर सबसे कारआमद साहिल रखने वाला सूबा बलूचिस्तान 21वीं सदी में भी मूंजो दाड़ों का मनाजिर पेश कर रही है। अब के दौर में भी सूबे में रहने वालों को कबायलियत, जाहिलियत के साथ साथ दहशतज़दा माशरे के तौर पर पूरे पाकिस्तान में जाना जाता है। अवाम का रोना धोना साल भर जारी रहता है और अगर उसकी अवाम या फिर किसी और पाकिस्तानी से उसकी खस्ता हाली की वजूहात जानने की कोशिश की जाए तो हर वक्त मुख्तलिफ जवाबात सुनने को मिलते हैं। बलूचिस्तान की अपनी अवाम वफाक के साथ साथ पंजाब को कसूरवार ठहराती है और जब वफाक में बैठे लोगों से सूबे की पसमंदी की वजह जानी जाए तो कबायली मोतबरीन को सूबे की तबाही का जिम्मेदार ठहराती हैं। जब इन दोनों जवाबात पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि दोनों ही कसूरवार हैं। वफाक ने कई दहाइयों से सूबे की भागदौड़ एस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर रखा है। उसके कई सारे वजूहात हो सकते हैं, मगर उनमें से एक को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है कि अलहदगी पसंद तहरीकों को ख़त्म करने और मुनज़्ज़म हुकूमती इदारों की क़याम तक। और दूसरा बड़ा मसला ये बताया जाता है कि आबादी कम और रकबे और लोगों की ज़रूरियातें ज़्यादा हैं। और तीसरा ये कि कबायली सरदार इस खस्ता हाली के ज़िम्मेदार हैं, जो कि तमाम बातें किसी हद तक दुरुस्त हैं। बलूचिस्तान की आबादी और रकबे को देखा जाए तो एक बंदे के हिस्से में 12 मुरबा मील ज़मीन आती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा सूबे की तरक्की असम्बली में बैठे लोगों की वजह से आती है और जब असम्बली पर नज़र दौड़ाते हो तो सबके सब कबायली सरदार और इस्टेब्लिशमेंट के फारिग तहसील हिमायत याफ्ता सियासतदान नज़र आते हैं और उनको वोट डालने वाले हर कबीले के अपने लोग और हुकूमती लोगों के ठप्पे रात के किसी पहर खलाई मखलूक लगा के चली जाती हैं, जिनके बारे में हर इलेक्शन के बाद शोर उठती है मगर जल्द ख़त्म हो जाती है। और जब इन कबायली सरदारों के तरफ देखते हैं तो हमें पता लगता है कि वही अपने कबीले को यकमुश्त कब्ज़े में रखे होते हैं। कबाइल की मुश्तरका ज़मीन की अब्दी मालिक होने की वजह से दौलत की रेल पे लगी रहती है और कानून तो वैसे भी उनकी घर की लोंडी है और अवाम के इज़हार में एक एहतराम का रिश्ता डला हुआ है। जब भी उनसे सुना उनकी तारीफ़ ही सुना। उनको सुनकर ऐसे लगता है कि उनके सिवा दुनिया में उनका कोई और मसीहा ही नहीं। और इनकी कोशिश होती है कि कानून की आड़ या फिर बजट की बहस, उनकी नज़र सिर्फ उनकी ज़ाती ज़िंदगी तक महदूद रहती है। सीपैक का मंसूबा हो या फिर रकोडे का मुहादा, किसी आम बंदे की कान तक खबर पहुँचे बगैर अपने हिस्से की माल लेकर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। साल की माली बजट में अपना हिस्सा लेकर वापस यूरोप की सैर सपाटे के लिए निकल जाते हैं। सूबे की तालीमी निज़ाम अपनी आखिरी सांसें ले रही है। सूबे की तालीमी निज़ाम अपनी आखिरी सांसें ले रही है। सेहत का निज़ाम दिन ब दिन ख़राब होती नज़र आ रही है। इंसानी ज़िंदगी की कोई वक़्त नहीं, पता नहीं चलता कि कब किस तरफ से गोली निकल आएगी। सच बोलना जुर्म है, उसकी सज़ा मौत से कम नहीं होती। बाकी अगर हकीकत में कोई इस लावारिस सूबे को बाकी दुनिया से जोड़ना चाहता है तो तालीम को आम करवाने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को वोट का अहमियत का अंदाज़ा हो। कबायली अमायदीन को एक इंसान की नज़र से देखने की ज़रूरत है, वगरना कुछ अरसे तक दो ही सूरतें सामने आ सकती हैं, या तो खंडरात में तब्दील हो जाएगी या खुदा न खास्ता ये सूबा फिर पाकिस्तान के हिस्सा नहीं रहेगा। आंख बंद रखने से कबूतर बिल्ली के हाथों मौत से नहीं बच सकती। अब्दुल गफ्फार बुगटी।